हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कोचिंग नोट्स के ऊपर। कोचिंग नोट्स क्यों बनाते हैं हम, क्या इनका रोल होता है हमारे प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, उसी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जो कोचिंग नोट्स होते हैं वो कितने सफिशेंट होते हैं, कितने बेनिफिट करते हैं हमें लास्ट टाइम में, उन चीज़ के बारे में। और दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि एक शॉर्ट नोट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, क्या क्या एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो पे, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बात करते हैं हम आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप कोई किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ ली आपने, तो उसमें बहुत सारी रामायण होती हैं, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं, जिनका एक अलग से किताब में अपना एक रोल होता है। वो अगर वो चीज़ें नहीं हो तो वो किताबें हमें नीरस लगती हैं, और होना भी चाहिए वो चीज़। वहीं आप अगर हम नोट्स बनाते हैं तो उनमें वो काफ़ी सारे फालतू की चीज़ें हटा देते हैं हम, और जो मेन मेन पॉइंट होते हैं हमारे वन लाइनर चीज़ें, उनको हम नोट कर लेते हैं। और कुछ डिजिटल आंकड़े भी होते हैं, उनको भी हम साइड में नोट कर लेते हैं, और बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से हम नोट्स बनाते हैं। तो उस चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि वो कितने फ़ायदेमंद हैं और कितना आपका नुकसान करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात तो मैं अभी क्लियर कर दूँ कि वो नुकसान तो आपको 1% भी नहीं करने वाले। आपको लग सकता है कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है इन नोट्स में, तो ये आपको एक नुकसान अब लग सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम निकलेगा, आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी, उस समय आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि हमारे नोट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो किसी दूसरे दोस्त यार दोस्तों की सलाह में आ जाते हैं। वो कह देते हैं कि भैया ये तो टाइम ख़राब करने वाली चीज़ है, इनके चक्कर में ना पड़ें, कोई ऑथेंटिक बुक ले हमें बहुत सारी सजेस्ट भी कर देते हैं बुक, तो उनको पढ़ें। आप कोचिंग के नोट्स क्यों बनाते हो, वो की वही चीज़ें हैं, नोट्स में भी वही है, वही वहाँ पे है। तो वो आ जाते हैं उन चीज़ों में, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं बाद में, कब जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आती है उस टाइम। तो उन चीज़ों से मैं अभी आपको बचाने वाला हूँ। और देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि यार हम कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल रहे हैं इसमें। लेकिन ये है कि अगर कोई समस्याओं का सामना हमें बाद में करना पड़े तो उन चीज़ों को हम अभी बता दें। तो अगर आपको ये समस्याएं अगर थोड़ी समझनी है तो प्लीज़ इसे देख लीजिए, वरना आप इसको यहीं पे क्विट कर सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। तो अब देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हम नोट्स बना लेते हैं तो उस समय हम किताबों को साइड में रख देते हैं, क्योंकि किताबों से हमारा काम नहीं पड़ता है। अब जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो उस समय आप किताब को रिवीजन करिए और नोट्स को रिवीजन करिए, तो आप देखेंगे कि किताबों को 4-5 दिन में हम रिवीजन कर पाते हैं, अगर आपने पहले अच्छी तरह पढ़ी है तो। वहीं आप नोट्स को 2-3 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन कर देंगे, तो आपका आधा सा प्रेशर, जो आधा प्रेशर है, वो पूरा का पूरा रिलीज हो जाएगा। तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। तो वो एक चीज़ है, यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ में आएगा भाई साहब कि हमारे नोट्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है सर कि जैसे मान के चलो हम हिस्ट्री के नोट्स बना रहे हैं। 1857 की क्रांति हमने ले ली, ठीक है। 1857 की क्रांति खोलिए, पहले तो आप खोलेंगे आप, तो इसमें देखिए पृष्ठभूमि लिख रही है, और फिर राज्यों के आंतरिक शासनों में हस्तक्षेप लिख रहे हैं। देन उसके बाद में राज्यों के उत्तराधिकार मामले हस्तक्षेप दे रखे हैं। तो इनको सबको पढ़ना है आपको। अगर आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, 2 बार पढ़िए। आप जब पढ़ते हैं तो नीचे अंडरलाइन करते जाइए, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है अंडरलाइन करते जाइए। अगर आप एक बार अंडरलाइन करोगे तो मेरे हिसाब में आप पूरी की पूरी किताब अंडरलाइन कर लेंगे। लेकिन जब दोबारा आप इस चीज़ को पढ़ोगे किताब को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और क्या इसमें फालतू की चीज़ें हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिए। और आजकल तो कलर्ड पेन आते हैं, देखिए इस तरह के, तो उनसे भी आप इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब भाई साहब देखिए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे क्रांति का सूत्रपात एवं विस्तार टॉपिक है, इसमें ऐसे कैसे हेडिंग लगा ली उसमें, और उसमें लिख लिया कि 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजपूताना में नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुर एवं खैरवाड़ा में सैनिक छावनियाँ थीं। तो भाई साहब ये तो हो गया कॉपी, बिल्कुल आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आप एक ऐसी की ऐसी सेम कॉपी बना रहे हो जिसका कोई औचित्य नहीं है। उसके बजाय तो आप इसी को पढ़ लीजिए। दूसरा होता है कि हमने ये पढ़ा और हमने बना लिए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट का मतलब जैसे 1857 की क्रांति, और नीचे एरो लगा के लिख लिया शुरुआत, नसीराबाद राजस्थान में नसीराबाद छावनी। डेट लिख ली उसकी 28 मई 1857।
इस तरह से लिख ली। अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि यार कि 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद छावनी से इतनी डेट को हुई। इतने ये सारे कनेक्टिंग वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिख लिए AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब आप समझ लीजिए, उसमें जब किताबों को पढ़ेंगे आप तो उसमें समझ जाएंगे कि AGG का मतलब क्या है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, तो AGG लिख के उसके सामने लिख लीजिए कि वो जो कौन सा था, वो लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। तो इस तरह से लिख लीजिए। अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा लिखने की कि मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। ये सारे कनेक्टिंग वर्ड हैं और यही एक तरीका है भाई साहब शॉर्ट नोट्स बनाने का। इसी तरह से बनते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि उन नोट्सों को आप तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त बोलेगा भाई साहब कॉपी कराने के लिए मुझे एक दिन के लिए आपके नोट्स दे दो, आप दे देना उनको, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उन नोट्सों को सिर्फ आप समझ सकते हो, उनको आपका दोस्त नहीं समझेगा, क्योंकि वो लिखे ही उसी तरीके से हैं। वो एक तरह से कोड वर्ड हैं जिसको हम समझ सकते हैं, शॉर्ट कोड वर्ड। आपने देखा नहीं, कोई जब फंक्शन होता है तो जो न्यूज़ वो आते हैं, एंकर वगैरह आते हैं जो न्यूज़ का एनालिसिस करके ले जाते हैं, तो वो क्या पूरे के पूरे भाषण थोड़ी लिखते हैं, उनको सुनते हैं भाषणों को और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको लिख लेते हैं। बाद में ऐसा कैसा ही वो वहाँ पे जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है वहाँ को उसको जाकर दे देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो वही तरीके आप अपनाइए भाई साहब, और यही है एक शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है नीचे, अगर कोई चीज़ मैं डालना चाहूँगा तो वहाँ पे डालूँगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। अगर कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका उसको कोशिश करूँगा कि आपका आंसर जो है वो मैं पूरा सही तरीके से दे पाऊँ। तो यही एक बात है। नमस्कार।